तो मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ। आप जो अभी निवेदन किया गया है हनुमान चालीसा का, आप केवल हनुमान जी के स्वरूप का को याद करके, अगर आप विषम परिस्थिति में, जिसको कोई आपको अचानक भय आ गया हो, चाहे वह प्रेत बाधा स्वरूप हो वायु के रूप में, या किसी कठोर व्यक्ति का भय हो गया हो, या आप कहीं एकांत में अकेले में संकट से घिरे हुए आप महसूस करते हैं विशेष रूप से, तो आपको उस विशेष विकट संकट के क्षण में तुरंत आपको जो है शांति और रक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। जब भी कोई संकट आए हो, जब भी कोई संकट आए, हमने तुझे पुकारा है, हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है, हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। जब भी कोई संकट आए हो, जब भी कोई संकट आए, हमने तुझे पुकारा है, हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है, हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। झूठी काया झूठी माया झूठा जग व्यापार, बीच भंवर में डोले नैया कैसे होगी पार। झूठी काया झूठी माया झूठा जग व्यापार, बीच भंवर में डोले नैया कैसे होगी पार। तेरा सहारा मिल जाए तो तेरा सहारा मिल जाए तो बिल्कुल पास किनारा है, हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है, हे बजरंगी संकट मोचन, तू ही सबका सहारा है। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी कृपा हो जाए तो इस जीवन में सब संभव हो जाता है। संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी कृपा से वो प्राप्त ना हो सके। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो कुछ भी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाने वालों के लिए सब सुलभ हो जाता है। हनुमान जी हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हैं, पंडित राम कुमार शास्त्री जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। जय श्री राम। पंडित जी, भक्तों के विश्वास के लिए बताएं कि हनुमान जी की शरण में भक्त जाएं। और आप कह भी रहे थे कि शरणागत होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन व्यक्ति जब शरणागत हो जाए तो सब संभव हो जाता है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीतारामचंद्र भगवान के, सदगुरु भगवान के,
श्री हनुमान जी महाराज की। भवानी शंकर भगवान की, सब संतन की, सब विप्रन की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रत्येक कोई भी हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, बुजुर्ग हो, चलते हुए उम्र का बालक हो, युवा, स्त्री हो, पुरुष हो। और हनुमान जी, पहले बात तो सबको यह पता होना चाहिए, मंगलों के घर हैं। क्योंकि मंगलों के धाम केवल भगवान राम कृष्ण को कहा गया है। परब्रह्म परमात्मा के अलावा दूसरा कोई मंगलों का धाम, यानी मंगलों का जो विशाल घर है। जैसे भगवान की शील और भगवान के गुण और भगवान की भक्ति की सीमा को रामचरितमानस ऐसे ग्रंथों में हमारे महापुरुषों ने, प्रातस्मरणीय पूज्य गोस्वामी जी ने भगवान शिव की अनुग्रह से, शिव के सदगुरु रूप सन्निधि में जो गोस्वामी जी ने मानस जी में सूत्रवत शब्द दिया है कि मंगल भवन अमंगल हारे, द्रवौ सो दशरथ अजेर बिहारी। संपूर्ण मंगलों के घर हैं भगवान श्री रघुनाथ जी, राम जी। और राम जी का जो अपना बन जाता है, राम जी का जो दास बन जाता है, राम जी को जो सर्वस्व मान लेता है। क्योंकि हनुमान जी एक सबसे बड़े उदाहरण हैं। हनुमान जी पहले बात तो शिव जी ही हैं, 11वें रुद्र के रूप में स्वयं अपने पूर्ण स्वरूप में। हनुमान जी की भक्ति इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि हनुमान जी चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये बात प्रसिद्ध है, लेकिन ये सिद्ध और जो है प्रत्यक्ष चारों युग की भक्तों के लिए प्रत्यक्ष घटना है। किसी प्रकार से भेद और संदेह नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति जीव का समूल रूप से, हनुमान जी की साधना, चाहे आप हनुमान चालीसा के माध्यम से करें या अगर आप संस्कृतज्ञ हैं, संस्कृत के सूत्र मंत्र समझ में आते हैं, तो उन सूत्रों के द्वारा जो भी उनके आराधना के जो प्रसंग हैं, मंत्र हैं, आप साधना करते हैं। अगर आप अपने जीवन में संयमित हैं, क्योंकि हनुमान जी की भक्ति मतलब ये है, भगवान का भजन साधना नियम करने का मतलब ये है साधक वृत्ति। साधना के भाव से, मन से, वाणी से, शरीर के व्यवहार से हम सावधान हो जाएं, जागृत हो जाएं। महाराज जी का सिद्धांत है कि जो जाग जाता है, जागते सभी प्रातःकाल उठ जाते हैं, रात भर सोते हैं और अपने सांसारिक कार्य में लग जाते हैं, उसको जागना नहीं कहा गया है। ठीक है। हनुमान जी राम जी के परम प्यारे लाडले और राम जी के संपूर्ण कठिन से कठिन कार्य को सहजता में करके सेवा के माध्यम से, और राम जी को उन्होंने जो है अपने बस में कर रखा है। अपने बस कर राख्यो रामो। हनुमान जी संपूर्ण व्यवस्था, ऐश्वर्य, शक्ति और संपूर्ण यानी अष्ट सिद्धि, नवनिधि के दाता, 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधि जो जीव के जीवन में चाहिए, सब कुछ, धन, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, लाभ, व्यापार, स्वास्थ्य और जीवन का सुख, यानी हम निरंतर प्रसन्नता में रहें, हम निरंतर मंगलमय रहें, ये सब प्रदान करने वाले, ये सब प्रदान प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी करते हैं। आपसे, आप तो सेवा में लगातार रहते हैं हनुमान जी के, और आपका संबंध तो अयोध्या के पास वाले क्षेत्र से भी है, जहाँ हनुमानगढ़ी में स्वयं हनुमान जी वहाँ विराजमान हैं और कलयुग के राजा कहा गया है हनुमान जी को। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे, एक आम जिज्ञासा भक्तों की रहती है कि हनुमान जी हम पे कृपा कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्या वो उपाय है? मंत्र के रूप में जैसे हनुमान जी की चालीसा है, ठीक है। हनुमान जी का चालीसा व्यक्ति अपने रोज़मर्रा जीवन में
प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद में अपने घर के पूजा घर में कम से कम एक बार हनुमान जी को प्रेम से चालीसा सुनाए। अच्छा। प्रभु आप मेरे गुरु हैं और मेरे आप इष्ट हैं और आप सर्वस्व व्यवस्था के मालिक हैं, ठीक है ना, आप मालिक के व्यवस्थापक हैं। सरल शब्दों में मालिक कौन है समझ सकते हैं। तो इसलिए इस संसारी जीव के द्वारा विशेष कोई पाठ, कोई मंत्र और लंबे समय तक का कोई मंत्र की संख्या अनुष्ठान हो नहीं पाता है, तो हम आपको हाजिरी लगाते हैं। जबकि सप्त माने 7 होता है, सत माने 7 होता है और सप्त माने 100 होता है। नियम तो यह है कि 100 पाठ करें, तो 100 पाठ तो जो है साधक लोग कर पाते हैं, उसमें समय लगता है 3 घंटे के आसपास में, ठीक है ना। तो एक पाठ या 11 पाठ अगर कर सकते हैं तो आप सहजता में हनुमान जी के उपस्थिति मान करके अपने पूजा घर में पूर्व या उत्तर को मुख करके जो है पवित्र भाव से जो है सहज स्नान आदि करने के बाद में और आप करते हैं और कुछ भोग लगाते हैं, ठीक है, जो भी आपको उचित समझ में आता है। एक सरल से सरल हमारे जैसे लोगों के लिए जो अपने कार्य, नौकरी, व्यापार में उलझे हुए हैं, परिवार आदि के लिए जो है, तो उनके सब सामान्य के लिए है वे इस प्रकार से अपने रूटीन के नित्य कर्म के जीवन में इस प्रकार से थोड़ा सा प्रयास करें। और आपने सही कहा, व्यक्ति अगर नियमित तौर पे प्रतिदिन अपने पूजन कक्ष में हनुमान जी को उपस्थित मानकर सिर्फ हनुमान चालीसा का ही पाठ करता रहे तो उसके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। सत्य बात है। जय सिया राम, जय सिया राम।